लेकर सारे लोग नाचने लगते हैं और चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। और जब सब बेहाल होकर जमीन पर गिरने लगते हैं तभी एमेलिया बिल्ले से कहकर गाना रुकवाता है। ये सब देखकर राजा हैरानी से कहते हैं कि ये तो बहुत कमाल का यंत्र है, मैं बहुत खुश हूँ और अब ये बिल्ला और यंत्र हमारे महल में रहेंगे। एमेलिया राजा को शादी की शर्त याद दिलाता है तो राजा खुशी से मान जाते हैं, पर एनफिसा अब भी उस अंग्रेज से ही शादी करना चाहती थी। वो एमेलिया से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ ऐसा साबित करो जिससे दिखे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और वो काम क्या होगा मैं कल बताऊंगी। भोला भाला एमेलिया उसकी बातों में आकर मुस्कुराते हुए राजी हो जाता है। फिर वो वासिलिसा के पास जाकर कहता है कि राजकुमारी शादी के लिए मान गई है, पर उसके लिए मुझे एक और नया काम करना पड़ेगा। वासिलिसा मुस्कुराते हुए उसे बधाइयाँ देती है, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी एक नई चाल चलती है। वो महल के एक अंधेरे कमरे में जाती है और वहाँ एक रहस्यमयी कुर्सी पर अपनी माँ की शैतानी आत्मा को बुलाती है। आत्मा सामने प्रकट होते ही एनफिसा कहती है कि मैं उस एमेलिया को ऐसा काम देना चाहती हूँ जिसे वो कभी पूरा न कर पाए और मुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। उसकी माँ मुस्कुराती हुई उसे एक मुश्किल काम बताती है। फिर अगले दिन दरबार में राजदूत राजा को एक मशीन दिखाता है और कहता है, इस मशीन का नाम है आधुनिक मिक्सर मशीन। इस पर सलाद डालो तो अपने आप कट जाएगी और फल डालो तो खुद ब खुद जूस निकल आएगा। असल में इसके अंदर भी एक आदमी छिपा होता है जो ये सब कर रहा होता है, पर बाहर से देखने पर ये एक जादुई मशीन लगता है। इस बीच एनफिसा राजा के पास आकर बोलती है, क्या एमेलिया कोई ऐसी चीज ला सकता है जो खुद ही खाना परोस दे? राजा कहते हैं, ऐसे जादुई मेजपोश तो कहानियों में सुना है पर देखा नहीं। एनफिसा चालाकी से कहती है, अगर एमेलिया वो जादुई मेजपोश ला दे तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब राजकुमारी की नई शर्त के मुताबिक एमेलिया और वासिलिसा उस जादुई मेजपोश की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वो मेजपोश सीटसर और अफानासी नाम के दो भाइयों के पास है। कई साल पहले दोनों गांव छोड़कर पहाड़ी इलाके में रहने चले गए थे। उन्हें बैठे बैठे खाने पीने की चीजें मिल जाती थीं, इसलिए वो इतने आलसी हो गए कि अब चल भी नहीं सकते। इसी तरह बातें करते हुए दोनों एक बुजुर्ग कपल के घर में खाना खाने के लिए रुकते हैं। घर बहुत साधारण होता है लेकिन उनमें सच्चा प्यार होता है। फिर वहाँ से निकलते हुए वासिलिसा मुस्कुराकर कहती है, दो लोगों में प्यार सुई और धागे जैसा होना चाहिए, जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। आगे बढ़ते हुए दोनों हरे भरे खेतों से गुजरते हुए आखिर उस पहाड़ी इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच वो दोनों मोटे मोटे भाई अपने सामने जादुई मेजपोश लगाए बैठे होते हैं। उनके बोलते ही जादुई मेजपोश पल भर में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना सामने ले आता है और वो दोनों मन भरकर खाने लगते हैं। दूर से